So we are happy that we are able to meet once again like this in this Zoom. और हम खुश हैं कि फिर एक बार इस प्रकार से जूम के माध्यम से हम मिल पा रहे हैं। Our God is very good. He is our Father. परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो हमारा पिता है। Yeah. And I was told this is a family meeting. और मुझे बताया गया है कि एक पारिवारिक सभा है। So I thought I would share the case studies of few families and we could learn some valuable lessons. और मुझे लगा कि कुछ परिवारों की जो घटनाएं हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और उनसे हम कुछ मूल्यवान पाठ सीख सकते हैं। Yeah. A husband marries his wife. एक पति अपने पत्नी से विवाह करता है। Husband goes for daily work. He's a skilled person. और पति प्रतिदिन काम पर जाता है, वो एक कुशल करने वाला है। But he married a girl with a degree. पर उसने एक ऐसे लड़की से विवाह किया जिसके पास एक डिग्री थी। And from the time they got married, few years went on. उनके विवाह से जैसे जैसे कुछ वर्ष बीतते गए, Then the wife thought that she is not living at a standard that is fit for her. और फिर पत्नी को यह एहसास होने लगा कि वो एक ऐसे जीवन शैली को या ऐसे स्तर पर जीवन नहीं जी रही जो उसके योग्य हो। Whenever she comes to the church and goes, जब भी वो कलीसिया में आकर जाती थी, she would fight with her husband. वो अपने पति से लड़ाई करती थी। Why are we not like that family? हम उस दूसरे परिवार की तरह क्यों नहीं हैं? They are living in a big house, we are living in a small house. वो तो एक बड़े घर में जीते हैं, हम बड़े छोटे घर में रहते हैं। See the type of vehicle he has got and what type of vehicle we have. देखो उसके पास किस तरीके का गाड़ी है, हमारे पास कैसी गाड़ी है। Always comparing with other families and got completely dissatisfied with the existing life. और हर बार दूसरे परिवारों के साथ अपनी तुलना करना और अपने जीवन के साथ वो बिल्कुल बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गई थी। Can you imagine a mind which is continuously dissatisfied and longing that I should have been somebody else? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक ऐसा मन जो निरंतर असंतुष्ट है और हमेशा सोच रहा है काश मैं और उनकी तरह होता, काश मैं औरों की तरह होता। As if God has done some mistake. मानो परमेश्वर ने कोई गलती की कर दी हो। So this produces a lot of murmuring and complaints. और उसके द्वारा बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाहट और शिकायत उसके अंदर उत्पन्न हो गई। See, people of Israel, they were also dissatisfied with the type of leaders God has given them. और इस्राएल के जो लोग थे वो भी जिस तरीके के अगुए परमेश्वर ने उन पर नियुक्त किए थे उनसे असंतुष्ट हो गए। God wanted to be their king. परमेश्वर उनका राजा होना चाहता था। God wanted to be their leader. परमेश्वर उनका अगुआ होना चाहता था। And to help the people, God gave judges and prophets. और लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने न्यायियों को ठहराया और भविष्यद्वक्ताओं को दिया। We read that in the book of Judges. हम न्यायियों की पुस्तक में ऐसा पढ़ते हैं। Yeah, Samuel was a prophet and he was a judge. शमूएल एक नबी भी था, वो एक न्यायी भी था। There were many prophets we read, like Samson. और शिमशोन की तरह कई और भविष्यद्वक्ता थे, हम पढ़ते हैं। But then at the end, when Samuel was the prophet and the judge, what was the state of the people? पर अंत में जब शमूएल एक न्यायी बना और उसी समय वो भविष्यद्वक्ता था, तब लोगों की अवस्था कैसी थी? They were asking for a king. वो एक राजा की मांग करने लगे। And how they got that idea? और उनके मन में वो ये योजना कहां से आई? They started comparing themselves with the Gentile people around them. वो अपनी तुलना अपने आसपास के अन्य जाति के लोगों के साथ करने लगे। Canaanites, Hittites, Levites, Ammonites, so many other group of people. जो कनानी थे, जो हित्ती थे, अलग अलग लोग जो उनके आसपास थे, उनसे वो अपनी तुलना करने लगे। They all had a human king. क्योंकि अन्य सारे राज्यों के पास एक मनुष्य था जो उनका राजा था। Because God was not their king. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन अन्य राज्यों का राजा नहीं था। But they wanted to be like the Gentiles. पर वे अन्य जातियों के समान बनने की चाहत उनमें आ गई। So this comparison with others made them to demand. और दूसरों के साथ जो उन्होंने ये तुलना की थी उसके वजह से वो इस प्रकार की मांग करने लग गए। Bible says in Psalm 139 and verse 14 and 15. बाइबल हमें बताती है भजन संहिता 139 उसके 14 और 15 वचन में, We are fearfully and wonderfully made. God has made everybody unique.
और हमें बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है, मतलब परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बिल्कुल अनोखा ऐसा बनाया है। See, when you go to any office, you keep the biometric, the और print. किसी भी दफ्तर में जब आप जाते हो तो सुबह वो बायोमेट्रिक होता है, जहां आपके उंगली के निशान जो है वो फिंगरप्रिंट्स आप इस्तेमाल करते हो। There may be 10,000 employees in a big company, and everybody keeps the biometric for their attendance. और हो सकता है किसी एक कंपनी में 10,000 लोग काम करते हो, पर हर व्यक्ति सुबह जाकर अपना अंगूठा रखता है, वो बायोमेट्रिक से उसका अटेंडेंस होता है। The company is so confident that none of the others can keep biometric for one person. क्यों? क्योंकि कंपनी को ऐसा भरोसा है कि कोई और व्यक्ति दूसरे की जगह अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। Every individual has to keep, and every individual's fingerprint is unique, हर different. एक हर एक व्यक्ति को खुद से अपनी उंगली रखनी है, और हर एक के उंगली के जो निशान है वो बिल्कुल अलग है। And advanced mechanism is to find out the iris in the और eye. और उससे भी ज्यादा आधुनिक जो तकनीक है उसमें तो आंखों के इसको वो पहचान लेता है। That is also different and unique. वो भी हर एक व्यक्ति का अलग होता है और अनोखा होता है। It's very difficult to find two people same, appearing same. और बहुत ही मुश्किल है ऐसा देखना जहां दो लोग बिल्कुल एक समान दिखते हो, ऐसा नहीं होता। But billions and billions of people are there in this earth. पर इस संसार में, इस पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों लोग हैं। God made everybody unique in a unique way. परमेश्वर ने हर एक को बिल्कुल अनोखा और अद्वितीय बनाया है। Unique product means you cannot compare that with any other product. जब हम कहते हैं एक अनोखा या अनूठा उत्पादन, तो उसका किसी और उत्पादन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। Yeah, that people call differentiation. और उसी को लोग कहते हैं कि किस दो चीजों में अंतर करना, The product is different than all other products. कि ये जो हमारा उत्पादन है वो बाकी सारी चीजों से अलग है। See, Apple iPhone. जैसे आप देखते हो एप्पल कंपनी का जो आईफोन होता है, Yeah, many products of Apple, they are very unique. You cannot compare it with other products. और एप्पल के ऐसे कई उत्पादन है जिनकी तुलना आप अन्य चीजों से नहीं कर सकते। Many products which are produced in Japan, you cannot compare it with other products. और जापान देश में बनाए गए कई ऐसे उत्पादन है जिनकी तुलना हम दूसरी चीजों से नहीं कर सकते। The same way, when you believe that God has created in a unique way, how can you compare yourself with another human being? और वैसे ही अगर आप भरोसा करते हो कि परमेश्वर ने आपको अद्वितीय या अनोखा बनाया है, तो कैसे आप अपनी तुलना किसी और मनुष्य से कर सकते हो? So, like the people of Israel started comparing with other Gentiles, they demanded a king. और जैसे ही इस्राएल के लोग दूसरों से तुलना करने लगे, तो उन्होंने भी राजा की मांग करना शुरू कर दिया। The same way, when we start comparing ourselves with others, we have lot of demands in our heart. बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा मांगे आने लगती है। And she was thinking, demanding, and fighting with husband. And finally, she lost her mental balance. और वो बहन सोचती रही, अपने पति से लड़ती रही, झगड़ा करती रही, चीजों की मांग करते रही, और आखिरकार उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। She became an addict to compare. और लोगों से तुलना करने की वो बिल्कुल मानो उसको लत लग गई हो। Making life very difficult for her husband and for children. उसके पति के लिए और उसके बच्चों के लिए उसने जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। So, my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, if God has called you to be at a certain level, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक विशेष स्तर पर होने के लिए, be thankful to God. परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहे। By all means, you can progress in your life taking initiatives. और खुद से पहल करके हर तरीके से आप अपने जीवन में उन्नति जरूर कर सकते हो, But no need to compare others and having a demand with God. पर दूसरों से तुलना करके परमेश्वर से मांग रखने की कोई जरूरत नहीं। This comparison makes our life very, very tough. ये जो तुलना है ये हमारे जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। There was one wife and husband living in a place, एक पति पत्नी एक जगह में जीते थे, and there was another family living in the opposite side. और उनके ही सामने एक दूसरा परिवार रहता था। And their husband bought a new bike. और सामने वाले घर में जो पति है उसने एक नई बाइक खरीदी। This wife called her husband. और इस पत्नी ने अपने पति को बुलाया, Come see the new bike. आओ आओ देखो देखो सामने वाले ने कैसे नई बाइक खरीदी है।
Yeah, her husband has bought, but what about you? और वो कहने लगी, देखो सामने वाले जो मेरी सामने वाली जो स्त्री रहती है उसके पति ने तो बाइक खरीदी, आपका क्या? Husband is not able to say anything. और पति कुछ कह नहीं पा रहा था। Another day, a new car comes. एक और दिन सामने वाले घर में एक नई गाड़ी आती है, नई कार आती है। Again, she calls, see what type of husband she has got. और फिर एक बार ये पत्नी अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो सामने वाले को कैसा पति मिला है। And what type of husband I have. I'm very ashamed. और वो कहती है, मुझे कैसा पति मिला है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। So it went on, this comparison went on and went on, and husband did not know what to do. और ये तुलना जारी रही, चलते रही, और वो पति नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। See what type of new fridge they got. और देखो सामने वालों ने किस तरीके का नया फ्रिज खरीदा है। Then after some time, कुछ समय के बाद a police van came there. एक पुलिस की गाड़ी वहां आई। I think he was caught in some corruption, और किसी भ्रष्टाचार में वो सामने वाला व्यक्ति पकड़ा गया। and they are taking the husband to the और police station. और पुलिस ने उसे पुलिस थाने में उस पति को ले गए, सामने वाले को। Then this husband called his wife फिर इस पति ने उस पत्नी को बुलाया and showed, see what type of husband he is. और फिर उसे दिखाया, देखो सामने वाला किस तरीके का पति है। So we see only a short phase of life and we compare others. और हम कई बार लोगों के कुछ ही हिस्से को, जीवन को देखकर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। So God has made every one of us unique. परमेश्वर ने हम में से हर एक को अद्वितीय, बिल्कुल अनोखा बनाया है। If you have 2 or 3 children, each child is unique. अगर हमारे 2 से या 3 बच्चे हैं तो हर बच्चा बिल्कुल अनोखा है। Don't compare your eldest child with the younger child. अपने सबसे बड़े बच्चे की तुलना अपने सबसे छोटे बच्चे से न कीजिए। See how quickly he gets ready. You are so late. Never देखो compare. देखो वो कितने जल्दी तैयार हो जाता है, तुम तो कितना देर करते हो, ऐसी कभी तुलना न करें। When we start comparing, we are putting jealousy in the heart of the younger one or other person who is lacking something. जब हम अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने बच्चों में जो छोटा होगा या जिसमें कोई कमी है उसमें वो जलन के बीज को हम बो रहे हैं। We should never do that mistake. हमने कभी वो गलती नहीं करनी चाहिए। You can compare one child with that same child's past behavior. You can compare. आप एक बच्चे की तुलना उसी बच्चे के अतीत के बर्ताव से कर सकते हो। I'll tell you. If you have the second boy, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका दूसरा बेटा है। one day he got ready early for school. एक दिन वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल जल्दी तैयार हो गया। Then today you tell, on the other day you got ready. No, no, why you are delaying? You get ready soon. और फिर आज आप उसी बच्चे को कह सकते हो, देखो उस दिन तुम कितने जल्दी तैयार हो गए थे, आज क्यों देरी करे हो, आज भी जल्दी तैयार हो जाओ। On the other day you got very good marks. No, now why you are not able to score? You try, you can do. या उसी बच्चे से कहो, देखो पिछले बार तुम्हें कितने अच्छे नंबर मिले थे, इस बार क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। That way we protect our children, इस तरीके से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। and that way you will protect your husband or wife. और इसी तरीके से आप अपने पति या पत्नी को भी सुरक्षित रख सकते हो। Never compare another sister's cooking or how she looks like. Never compare in your mind. Lord, you have given me my wife. You have given me my husband. He's very unique, Lord. Thank you. कभी भी तुलना न करे कि दूसरी बहन कैसे खाना पकाती है या दूसरी बहन कैसे दिखती है, अपने मन में भी नहीं। हमेशा कहिए, प्रभु तूने मुझे अपनी पत्नी दी है जो बिल्कुल अनोखी है, तूने मुझे अपना पति दिया है जो बिल्कुल अनोखा है। Another family is there. एक और परिवार है, Always money, 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 money. हमेशा उनके मन में पैसा 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 पैसा। I want to save money, save money, save money. मैं पैसे को जोड़ना चाहता हूँ, बचत करना चाहता हूँ, बचत करना चाहता हूँ। All the mind is preoccupied with money, 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 money. उनका मन उसी पैसे के मामले में पूरा जकड़ चुका है। With the pursuit of money, और she and husband, they lost their children. और पैसे की खोज में, पैसे का पीछा करते करते उसने और अपने पति ने अपने बच्चों को खो दिया। Children are there in the family. They have not gone anywhere. बच्चे आज भी उसी परिवार में, वो कहीं छोड़कर नहीं गए हैं। But they don't have any respect for their parents. पर उन्हें अपने माता पिता के लिए कोई आदर नहीं है। Because for my mom, money was everything. We are not important. क्योंकि मेरे माँ के लिए पैसा ही सब कुछ था, हम उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। So it's a very sad thing that they realize very late
oh, we have lost our children. और इसलिए बड़ी दुख की बात थी कि उनको बहुत देरी से ये एहसास हुआ कि हमने अपने बच्चों को खो दिया है। So children seek love outside और the इसलिए family. फिर बच्चे जो है वो परिवार के बाहर जाकर प्रेम की खोज करते हैं They seek acceptance outside the family. और वो चाहते हैं कि परिवार के बाहर के लोग उन्हें स्वीकृति दे या उन्हें स्वीकार करे। Maybe they are very thick with the worldly friends और हो सकता है कि संसार के मित्रों के साथ उनकी बहुत ज्यादा जमती हो। because of our wrong priorities. We have lost them. हमारी गलत प्राथमिकताओं की वजह से हमने अपने बच्चों को खो दिया है। So when God has called us a family, let us not lose the priority. और जब परमेश्वर ने एक परिवार के तौर पर हमें बुलाया है, आइए हम अपने उस प्राथमिकता को न खोए। Yeah, children should know that they are important in the family. और बच्चों को यह जानना चाहिए कि वे एक परिवार में महत्वपूर्ण है। Going to the children's school on their sports day, और बच्चों के स्कूल में जब खेल का दिन होता है उस दिन हम वहां जाए। once in a while dropping them in the school, कभी कभार हम उन्हें स्कूल जाकर छोड़े, spending some time with them, उनके साथ समय बिताना, and at least weekly, once or twice having food as a family, सप्ताह में कम से कम एक दो बार एक परिवार होकर एक साथ भोजन करना, appreciating the children, अपने बच्चों की सराहना करना and caring for their needs. और उनके जरूरतों की परवाह करना। These are all we communicate to the children that they are important for us. ये सारी चीजों से हम अपने बच्चों को दर्शाते हैं कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। So such children will respect the parents. और ऐसे बच्चे जो है वो अपने माता पिता का आदर करेंगे। You may ask me, what is the use of respecting the parents? और आप मुझसे पूछोगे कि माता पिता का आदर करने का क्या ही फायदा होने वाला है। See, Noah would have brought up his children like that. When Noah became older, children were still obedient to the father. और नूह ने अपने बच्चों को इस प्रकार से उनकी परवरिश की और इसलिए जब नूह बूढ़ा भी हो गया तब भी बच्चे अपने पिता की आज्ञा मानते थे। They were helping the father in building the ship. वे पिता की सहायता कर रहे थे उस जहाज के निर्माण में। So let our priorities be correct. First और God, then our family. हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल सही हो, पहला परमेश्वर, उसके बाद हमारा परिवार, And then ministry. उसके बाद सेवकाई। Yeah. Brother Zach used to say it's like a three-storied building. और भाई जैक कई बार कहते थे कि 3 मंजिल की इमारत के समान ये है। Our personal life, हमारा व्यक्तिगत जीवन, family life, पारिवारिक and जीवन church life. और उसके ऊपर कलीसिया का जीवन। Yeah. Number 3, तीसरी चीज, some parents are very, very too strict and they behave as legalists. कुछ माता पिता जो है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं और बहुत ही नियम कानून देने वाले विधिवादी होने की तरह वो बर्ताव करते हैं। Who is a legalist? कौन एक विधिवादी होता है? Those who are very hard on their children. जो अपने बच्चों पर बहुत कठोर होते हैं। Small things you try to find fault and you scold them. छोटी छोटी चीजों में भी कैसे ना कैसा गलती ढूंढ के उन्हें डांटना, Like a military man. बिल्कुल एक सेना के व्यक्ति के समान। Yeah. Very difficult to live with such people. और ऐसे लोगों के साथ जीना बहुत मुश्किल है। When the children grow up, जब बच्चे बड़े होते हैं they are asking the parents, वो माता पिता से प्रश्न करते हैं, you are always you are doing work and you are so strict, you never showed any love for us. हमेशा काम करते गए और हमसे इतने सख्त सख्त रहे कि हमसे कभी आपने प्रेम नहीं दर्शाया। One family came to us एक परिवार हमारे पास आया, and no understanding between husband and wife. पति पत्नी के बीच कोई समझ नहीं थी, एक दूसरे को समझते नहीं थे। And wife was telling, और पत्नी कह रही थी, we are married for so many years. कई वर्षों से हम विवाहित हैं, Children are grown up. बच्चे बड़े हो चुके हैं, I never heard any loving word from my husband. मैंने आज तक अपने पति से कोई प्रेम भरे शब्द नहीं सुने, Word of affection. एक प्रेम भरा कोई शब्द। Always hard me and children. हमेशा मुझ पर भी सख्त रहे, कठोर रहे और बच्चों पर भी। So I thought perhaps wife may not be telling the truth. I thought I should check with the children. और फिर मुझे लगा हो सकता है पत्नी सच नहीं कह रही, तो मुझे बच्चों I से called the पूछताछ children. करने दो। मैंने बच्चों को बुलाया, I called the children and asked them. मैंने बच्चों को बुलाकर पूछा। They said, my dad will say, why the scale is here? It should be there. Why this is here? This is there. All our life, this is what we heard. Why it is और there? Why it is there? Scolding. Everything should be correct in this place. Legalist.
और बच्चों ने मुझसे कहा, हमारे पिता हमेशा ऐसे ही थे, ये स्केल यहाँ क्यों रखी, वहां क्यों नहीं रखी, इस चीज को यहाँ क्यों रखा है, वहां क्यों नहीं रखा। जिंदगी भर वो ऐसे ही सख्त रहे, कठोर रहे, डांटते रहे, बिल्कुल कानून देने वाले विधिवादी वो थे। In such homes, children are waiting when we will leave the house. और ऐसे घरों में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कब हम घर छोड़कर जाएंगे। I was talking to a family, मैं एक परिवार से बात कर रहा था, and one brother was asking. अ, One brother was asking his wife. और एक भाई अपने पत्नी से पूछ रहा था। Yeah, one husband and wife are living that home, and this brother is asking that. और एक पति पत्नी उस घर में रहते थे, और एक भाई ने उनसे ये प्रश्न किया, He's asking about the husband. और वो पति के बारे में पूछ रहा है। You are driving a considerable distance to go to your work. आप काम पर जाने के लिए काफी लंबे सफर करके गाड़ी चलाकर जाते हो। Are you joyful while going to the work, or are you joyful while returning home? आप काम पर जाते वक्त ज्यादा खुश होते हो या काम से घर आते वक्त ज्यादा खुश होते हो? Yeah. So, which takes lesser time to come back or to go office, to go to किस office? किस में आपको कम समय लगता है? ऑफिस जाने में कम समय लगता है या घर जाने में कम समय लगता है? They were not able to answer immediately. और वो तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहे थे। Yeah, there are some people when they come home, slowly they drive. Why should I go home early? Let me spend as much time as possible in driving. And while going to work, they go very fast. When I will go to the workplace? और कुछ लोग हैं जो घर आते वक्त बहुत ज्यादा सोचकर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, क्या करे घर जाकर, जितना देर विलंब कर सकते उतना धीरे धीरे चला कर जाते हैं, पर जब दफ्तर जा रहे होते हैं बहुत तेजी से वो दफ्तर चले जाते हैं। So the question is simple: are you happy to be at home, or are you happy to be in the workplace? और सवाल ये है, ज्यादा खुश आप घर पर होने के लिए हो या ज्यादा खुश आप दफ्तर में हो? Every husband can ask this question हर एक पति अपने आप से ये प्रश्न कर सकता है, to himself. अपने आप से। Children also should ask this question to themselves. बच्चों ने भी ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। Am I happy while going to the school, or am I happy to come back to the house? मैं स्कूल जाने में ज्यादा मुझे खुशी होती है या घर पर लौट आने में ज्यादा खुशी होती है? That doesn't mean you have to weep and go to school. That is our duty. God has given that responsibility. We have to do it well. अब इसका ये मतलब नहीं कि रोते रोते हमें स्कूल जाना है, वो हमारी परमेश्वर दी हुई जिम्मेदारी है, उसका मतलब है हमें उसे अच्छे से निभाना है। But we should be waiting to come back to the home. पर हमें इंतजार, हमें ये हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए, कब मैं घर जाऊंगा। When Noah built the ark, जब नूह ने जहाज बनाया and when the rain stopped, और जब बारिश रुक गई, he first let the crow to go out. और नूह ने पहले कौवे को बाहर भेजा, And he was waiting, waiting, waiting. The crow never returned. और नूह इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो कौवा लौट कर आया ही नहीं। Why? क्यों? Because lot of dead bodies are floating, and the crow was very happy to sit and eat and spend time like that. क्योंकि कई मरे हुए जो शरीर, जो शव थे, वो ऐसे ही पानी पर तैर रहे थे, और कौवा बहुत खुश था कि उस पर ही वो अपना भोजन करके वही समय बिताए। But when he let the dove out, पर जब उसने उस कबूतर को बाहर छोड़ा, it went and there was no place where the dove can sit. So it came back home. वो बाहर गया, घूमता रहा, पर बाहर उसको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, कोई भी साफ जगह नहीं मिली, और वो वापस घर लौट आया। After many days, he let the dove out. कई दिनों बाद नूह ने उस कबूतर को फिर बाहर छोड़ा। It sat on a tree and it plucked the leaf and brought it. तब वो पेड़ पर बैठा और एक पत्ता तोड़कर वो लेकर आया। So this dove and crow are like two different groups of children. और ये कबूतर और ये कौवा, ये दो अलग अलग तरीके के बच्चों को दिखाता है, दो झुंड है अलग। One group of people, they go into the world and they are not able to rest there, not able to listen to their friends talking and so many sinful things. They want to come back home. और एक झुंड ये है जो इस संसार में तो जाता है, पर उनके वहां मन नहीं लगता, वे उस अपने दोस्तों को सुनते हुए, दोस्तों को बात करते हुए सुनना नहीं पसंद करते, सारी दुष्ट चीजें वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो रुके कब वो घर लौट कर आएंगे। Even when they go to the church, they are waiting when we will go away from the church because I want the world. और सॉरी, द फर्स्ट Even when they go to the church, they want to come back very quickly. ओके, और जब वे कलीसिया भी जाते तो वो जल्दी वहां से लौट कर आना चाहते, क्योंकि वो संसार में जाना चाहते हैं। See, Lot and his wife and children, they went to Sodom and Gomorrah. और लूत और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सदोम और गमोरा में गए। They were like the crow. वे उस कौवे के समान थे। They were comfortable in Sodom and Gomorrah. और सदोम और गमोरा में वे बहुत आरामदायक महसूस कर रहे थे।
Among the sinful people, they were very comfortable. पापी लोगों के बीच वे बड़ा आरामदायक महसूस कर रहे थे। But Lot had at least some godliness. We find in the book of Peter that he was not having peace in his heart पर by लूत में seeing कम the से कम sinful condition. पर लूत में कम से कम कुछ मात्रा में धार्मिकता थी, वो ईश्वरीय था, इसलिए उसे वहां वो बेचैनी हो रही थी क्यों, पाप भरे परिस्थितियों को देखकर। When they were asked to go to the good place, God showed what happened. Lot's wife, she turned back. She wanted to go back to Sodom and Gomorrah. जब परमेश्वर ने उन्हें दिखाए हुए अच्छी जगह उन्हें जाना था, तो क्या हुआ, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा सदोम गुमोरा, क्योंकि वो वापस लौट कर जाना चाहती थी। They don't want to leave the sinful place. वो पाप भरी जगह छोड़ना ही नहीं चाहते थे, And she became the pillar of salt. और वो नमक की खंबा बन गई। So, my dear brothers and sisters and children, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, are we like dove or a crow? क्या हम उस कबूतर के समान हैं या कौवे के समान हैं? Yeah. So later on, our children should never feel that dad and mom never loved us. और आगे जाकर कभी हमारे बच्चों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि माता पिता ने हमसे कभी प्रेम नहीं किया। They were exactly like the Pharisees. वो बिल्कुल फरीसियों के समान थे। They will not do, but they will compel us to do. वे खुद नहीं करते, पर हमें करने के लिए वो जोर जबरदस्ती करते हैं। So if we are like legalists, we'll have to repent. अगर हम ऐसे विधिवादी हैं तो हमें मन फिराना होगा। I know one family. मैं एक परिवार को जानता हूँ। I was a small boy at the time. उस समय मैं एक छोटा लड़का था, Father is very strict. और पिता बहुत ज्यादा सख्त थे। And whenever he goes out, he will lock his bedroom. Nobody should enter his bedroom. और जब भी वे बाहर जाते थे तो वो अपने कमरे को ताला लगा कर जाते थे, कोई उस कमरे में प्रवेश ना करने पाए। So children and wife, they don't know what he is doing inside. He said, I have so many books and all, nobody should touch it. As if it is a holy place. Every time he will lock and go, he'll keep the key with him. और बच्चे और पत्नी नहीं जानते अंदर क्या है, और वो कहता था नहीं नहीं, मेरी कई किताबें, कई महत्वपूर्ण चीजें, किसी ने उसे छूना नहीं चाहिए, इसलिए हर बार बाहर जाते हो तो वो ताला लगाकर अपने चाबी अपने साथ ले जाते थे। It is not a family, it is like an office. अब ये कोई परिवार नहीं, ये एक दफ्तर हो गया। I happened to stay in another house. और एक और घर में मैं जाकर रहा। He was not a believer, he was not a Christian. वो एक विश्वासी भी नहीं था, एक मसीह भी नहीं था। And in the front room, he has got a very big table and he sits in a big chair. और उनके सामने वाले कमरे में एक बहुत बड़ा टेबल है और एक बड़ी कुर्सी सी है। And he presses the calling bell. और वहां से वो एक बेल जो होती है, एक बेल, एक घंटी बजाते थे। I was sitting and waiting to see who is coming. और मैं इंतजार कर रहा था अब कौन आने वाला है घंटी बजने के बाद। His wife comes running. उसकी पत्नी दौड़ कर आती है। No, no, our family should not be like that. नहीं नहीं, आपका परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। Calling wife the calling bell. और पत्नी को बुलाने के लिए भी एक घंटी बजानी पड़ती है। Like a peon in an office, that he is Yes. sitting the Maharaja and wife is like an attendant. जैसे किसी दफ्तर में एक चपरासी को बुलाया जाता है कि ये पति एक महाराजा की तरह बैठा था और उसके पत्नी को एक दास के समान वो बुलाता था। We read in First Peter chapter 5 that no, wife is a hair of the grace. और पहले पत्रस में हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय में कि पत्नी जो है वो एक सहवारिस है उस अनुग्रह की, Co-heir, वो संगी वारिस है, like a partner in a business. और बिल्कुल एक व्यवसाय में जो साझेदारी होती है बिल्कुल वैसे। Yeah, going to inherit the eternal life along with you. और आपके साथ अनंत जीवन को की वो वारिस है। Yeah. I was in a Sunday school, in a church, मैं कलीसिया के एक संडे स्कूल में था, and I had there one sister was a Sunday school teacher. और वहां एक बहन संडे स्कूल सिखाने वाली थी। And in that church, they will always wear white and white. और वो बहन हमेशा सफेद कपड़े, पूरे सफेद वस्त्र पहनती थी। And her husband used to take care of all the PA systems, and he's a very humble brother, and he will really do committed work. और उनके पति जो थे उस बहन के, वो एक सारे जो पीए सिस्टम को संभालते थे और बहुत ही विश्वास योग्य एक समर्पित भाई थे। One sad day it was. और एक दुख भरा दिन था। My dad became very tensed and he went somewhere. और मेरे पिता बहुत ज्यादा तनाव में थे और वे कहीं गए। When he came back, we asked our dad, what happened? जब वे लौट कर आए तो हमने पूछा, पापा क्या हो गया? We were shocked to hear. हम सुनकर बहुत अचंभित हो गए। This sister who was attending the church, she killed her husband. ये बहन जो कलीसिया में आती थी, उसने अपने पति का खून कर दिया। With a sickle.
एक चाकू के साथ। 13 places when he was sleeping, she killed him. और 13 बार जब वो सो रहा था तो उसे मारकर उसकी हत्या की। At the time, I was in 7th or 8th standard. उस समय मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था। In last year, I heard she came out of prison. और पिछले साल मैंने सुना कि वो उस जेल से बाहर आई। She was put in prison. उसे जेल में डाल दिया गया था। And whenever any sister comes with white and white saree in the bus and all, people used to say, hey, we have to be very careful. These are all murderous people. और फिर जब कोई अन्य बहन ऐसे ही सफेद साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी तो बस में सब लोग कहते थे, अरे इससे बचकर रहो, ये सब खूनी लोग हैं। What happened? क्या हुआ? She was always suspicious about her husband. हमेशा उसके पति पर उसको शक होता था। And suspicion grew. It became hatred, and she could not control her emotions. She killed him. और उसका शक बढ़ता गया, उसको नफरत में बदल गया। वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उसने उसकी हत्या कर दी। So, my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us nip it in the bud when there is a bitterness. Bitterness is the bud, easy to pluck it and remove it. और जब ये कड़वाहट हमारे अंदर आती है, जब वो छोटी सी कली होती है, तभी आइए हम उसे तोड़ दे। वो छोटे कली के समान आती है, तभी हमें उसे उखाड़ देना चाहिए। Don't allow your bitterness become hatred and grow as a big tree. और आपके कड़वाहट को नफरत में ना बढ़ने दे और वो नफरत बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। Immediately reconcile, seek for forgiveness, and set right. तुरंत मेल मिलाप कीजिए, माफी मांगिए और चीजों को सुलझा दीजिए, सही कर दीजिए। Sometimes, if you are continuously suspicious, you may have to take some medical treatment. और कभी कभी अगर आपको निरंतर किसी पर शक होते रहता है तो आपको शायद कोई वैद्यकीय ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। I had one uncle, मेरे एक ऐसे अंकल थे। and when he comes back from office, जब वो दफ्तर से आते थे, he will ask his wife, "Hey, whom did you talk to today? Whom did you talk to?" वो अपने पत्नी से पूछते थे, आज तूने किससे बात की? आज किससे बात की तूने? Did you talk to the milkman? क्या जो दूध देने आता है उससे तूने बात किया क्या? Did you talk to the newspaper man? जो अखबार फेंकने आता है उससे तूने बात की क्या? Full of suspicion. और संदेह से भरा हुआ। Then he started beating her. और फिर वो उसे मारने लगा। Tell the truth. Tell the truth. सच बता मुझे। I don't know what happened. मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। Then other relatives, they said one day they wanted to go and beat him और बाकी रिश्तेदारों ने तय किया एक दिन जाकर वो उसे मारेंगे। because they were not happy how the relative, his wife was treated. क्योंकि वे खुश नहीं थे कि उनकी जो रिश्तेदार है, जो वो पत्नी थी, उससे कैसा बर्ताव किया जा रहा था। So this couple came to my home, और ये परिवार जो है मेरे घर आया, my dad's home. मेरे पिता के घर आए। So before that I had a chat with the doctor, और psychiatric doctor. उससे पहले जो एक मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर थे, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। So I told him, Uncle, you are having a small wound. It looks like a diabetic wound. I have a friend. We will not charge. Shall we go and see the doctor? और फिर मैंने मेरे अंकल से कहा कि देखो, मुझे दिख रहा है आपको एक जख्म है, ये ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज से होने वाली जख्म है। मेरा एक मित्र एक डॉक्टर है, वो कोई हमसे शुल्क नहीं लेगा, आइए हम उसको जाकर दिखाते हैं। So without hesitation, he came. और बिना किसी हिचकिचाहट के वो आ गया। He was a surgeon. और वो सामने वाला डॉक्टर एक सर्जन था। And he did inspection and said, you have to meet another doctor and please go and meet him. और उसने पूरी जांच की और कही, नहीं नहीं, तुम्हें एक और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उससे जाकर मिलो। And he was a MS psychiatric doctor. और वो मानसिक रोगों का एक डॉक्टर था। He spent some time with the husband and wife, and then he called his wife and said, give this tablet for 15 days. उसने कुछ समय पति पत्नी के साथ बिताया और फिर पत्नी से कहा कि 15 दिन तक इस गोली को इसे देना है। 15 days or 1 month, I do not know exactly. मुझे याद नहीं, 15 दिन या 1 महीने तक। And she mixed it in the coffee and gave. और कॉफी में उसे मिलाकर उसने दिया। After 7 or 8 days, he found out, hey, you are mixing something in the coffee. I am feeling very dizziness. और 7-8 दिनों बाद उसे पता चला, तुम कॉफी में कुछ मिला रहे हो, मुझे बहुत चक्कर आता है। And she stopped. और फिर उसने रोक दिया। But the suspicions also stopped. पर ये शक करना की आदत भी चले गई। He became very normal. वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। So sometimes it may not be a spiritual problem. It may be some physical problem, physiological problem, which can be treated. और कई बार हो सकता है कि ये कोई आत्मिक समस्या नहीं है, ये कोई शारीरिक मानसिक समस्या है जिसको ठीक किया जा सकता है। Yeah, that causes an imbalance in the brain and become suspicious.
of क्योंकि our loved ones. कुछ चीजें हमारे मन में जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हम अपने जो नजदीकी लोग हैं उन पर संदेह करने लगते हैं, शक करने लगते हैं। We have to trust people. हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। Yeah, Bible says faith comes by hearing. बाइबल कहता है विश्वास सुनने से आता है। We read that in Romans chapter 10 and I think verse 15. और हम पढ़ते हैं उसे रोमियो 10:15 में। Romans chapter 10 and verse 15. Faith comes by hearing. और रोमियो 10 उसके 15 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है। Yeah. So it is true. When you hear the word of God, you get faith. और ये सच है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आपके अंदर विश्वास आता है। Yeah. 17th verse. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. रोमियो 10:17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। The same way, when you sit and listen to somebody, बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी को बैठकर सुनते हो you get the trust and faith आप in him. तब आपको उस पर भरोसा आएगा, तब आप उस पर विश्वास करने लगोगे। So we have to spend a lot of time communicating with each other. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा समय बिताना है एक दूसरे से बातचीत करते हुए। And we have to be very careful about a hasty decision. और हमें बहुत सतर्क रहना है कोई हड़बड़ी में लिया हुआ या जल्दबाजी में लिए हुए कोई निर्णय के विषय में। Sometimes wives may say, tell her husbands, I want to go to my mom's house. I don't want to stay here. और कभी कभी पत्नी अपने पति से कह सकती है कि मुझे अपने मायके को जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। Immediately, husband should not say, tell me which train you want to go. I will book the ticket. और तुरंत पति को नहीं कहना चाहिए अच्छा मुझे बताओ कौन से ट्रेन से तुम्हें जाना है, मैं तुम्हें टिकट बना कर देता हूँ। Try to find out what she is telling. ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रही है। That is called reading in between the lines. और इंग्लिश में उसे कहते हैं कि पंक्तियों के बीच में लिखी हुई चीज को पढ़ना। Yeah, she says that she's having some difficulty that she's expressing in a different way. I want to leave this home. और वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे कोई समस्या है, इस तरीके से वो कह रही है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना है, I don't like this place. मुझे ये जगह पसंद नहीं। Problem may be elsewhere. Try to find out the root cause of the problem. और समस्या दूसरी जगह होगी, समस्या का जड़ ढूंढने की कोशिश कीजिए। Then, if we solve the problem, it will become all right. तब अगर उस समस्या का हल कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। Yeah, I know one couple. मैं एक दाम्पत्य को जानता हूँ, They were good believers, वे अच्छे विश्वासी थे and wife wanted to go abroad. Husband did not like that. और पत्नी जो है वो विदेश जाना चाहती थी, पति को वो पसंद नहीं था। But still, wife applied, and she went abroad, taking her children. पर पत्नी ने फिर भी वो सब किया और वो विदेश चले गए अपने बच्चों को लेते हुए। Husband alone is alone here, अब पति यहाँ अकेला था and from there she wanted some certificates to be obtained from India and sent to abroad so that she can admit her children. और वहां से वो चाहती थी कि भारत से उसे कुछ प्रमाण पत्र मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों का वहां दाखिला कर सके। Husband said, "You left without my wish. I will not get the certificates." और पति ने उसे कहा मेरी इच्छा नहीं थी तब भी तुम गए तो मैं वो प्रमाण पत्र तुम्हें नहीं दूंगा। Wife became upset. और पत्नी बुरा मान गई Immediately she filed for divorce, और तुरंत उसने तलाक के लिए अर्जी भर दी and ex parte it was decided and both were divorced. और बाहर के बाहर ये फैसला हो गया और दोनों का तलाक हो गया। So what happened? फिर क्या हुआ? Children grew up, बच्चे बड़े हुए, and the time of marriage came. उनके विवाह का समय आया। Proposal one after the other started coming एक के बाद एक उन्हें सुझाव आने लगे because they have good earning, क्योंकि उनकी अच्छी कमाई थी, good looking children, daughters, अच्छे दिखने वाले बच्चे थे, 2 daughters. 2 बेटियां थी। They're asking, where is the dad? और फिर वे पूछते थे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? What answer they'll give? वो क्या उत्तर देंगे? Divorced. तलाक हो चुका है। They say, sorry, we don't want to take girl from your family. और वो कहते थे माफ कर दीजिए, हम आपके परिवार से लड़की नहीं चाहते। Like that, one after the other, they all left, एक के बाद एक वे सब छोड़कर चले गए and children crossed beyond the marriageable age. और बच्चों की उम्र बढ़ती गई, विवाह के उम्र से भी आगे वो बढ़ गए। Now mother realizes, I have taken a hasty decision. अब उस माँ को एहसास होता है कि बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में मैंने निर्णय ले लिया। What is the future of my daughters? मेरे बेटियों का भविष्य क्या होगा? Now husband married some other girl and no chances of coming back. अब पति ने तब तक दूसरे से विवाह कर लिया था और कोई उसके पास जगह नहीं थी कि वो वापस लौट कर आ सके और सुलह हो सके। Now she has deep regret
or hasty decision. अब उसके अंदर बहुत गहरा पछतावा है कि उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। So maybe don't take very hasty decision in life. और इसलिए जो कुछ भी हो अपने जीवन में कोई जल्दबाजी में हड़बड़ी में निर्णय न ले। Yeah, we have to be patient. हमें धीरज दिखाना है। The first quality of love is patience. प्रेम का पहला गुण ही धीरज है। Love is patient. प्रेम धीरज दिखाता है। We read that in 1 Corinthians chapter 13. हम पहले कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में से पढ़ते हैं। Yeah, I know some families. मैं कुछ परिवारों को जानता हूँ। Yeah, there's one family. एक परिवार है, They are not very rich. ये बहुत अमीर है। Children go to school. बच्चे स्कूल जाते हैं, When they come back, जब वे लौट कर आते हैं mother goes to the ration shop और माँ जो है वो रेशन की दुकान में जाती है and buys dal or something else और वहां से दाल या कुछ खरीदती है and prepares some snacks for the children. Every day when they come back, mother prepares, sitting, taking time, and she serves the snacks. और हर दिन वो बैठकर थोड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए खाने के लिए ऐसे स्नैक्स बनाती है, खुद मेहनत करके। Children knew that their mother, father loves them. और बच्चे जानते थे कि उनके माता पिता उनसे प्रेम करते हैं। And these children are now, all of them are in unity and very nicely they are living together when they were children. और ये बच्चे जो है सब एकता में थे और वो निरंतर अच्छे से एक साथ जीवन जीते थे। They will not talk bad about their sisters or siblings. वे अपने भाई बहनों के बारे में कभी बुराई नहीं करते थे। Very good example. बहुत अच्छा उदाहरण, Where father, mother thinks that their children are very important. जहां माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। Winning the children. बच्चों को जीतना। Sometimes the way to heart is mouth. कभी कभी दिल तक जाने का जो रास्ता या मार्ग है वो मुंह से होता है। Yeah, prepare some good snacks and you win their hearts. कुछ अच्छे स्नैक्स उनके लिए बनाकर, अच्छे भोजन वस्तुएं बनाकर उनके हृदय को जीत लीजिए। Yeah, but some are very lazy and something they buy in the shop and give. Children also know it is purchased, processed snacks, but mother doesn't spend time in making some things for the children. पर कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, ऐसे ही कुछ दुकान से खरीद कर दे दिया। बच्चे भी जानते हैं कि ये बाहर से बनाई हुई चीज है, क्योंकि वो माँ ने मेहनत नहीं की कुछ खुद बनाकर बच्चों को देने के लिए। Now all the children are grown up. Now they are all godly children. पर वो जो जिनकी वर्णन मैंने किया वो सब बच्चे बड़े हो गए, वो आज ईश्वरीय बच्चे हैं। So even if we are poor, not और well off, we can show that we love children. और हम गरीब क्यों ना हो, चाहे हमारे पास ज्यादा कुछ क्यों ना हो, फिर भी हम दिखा सकते हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। And we have to provide a secure family for our children. और हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित परिवार को निर्माण करना है। When the children are in the home, जब बच्चे घर पर होते हैं teach them some responsibility. उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सिखाइए। Tell them to cut onions. उन्हें बताइए प्याज काटना। Don't always say study, 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 study. Don't come to kitchen and all. Don't do like that. उन्हें हमेशा ये मत कहो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, किचन में रसोई घर में बिल्कुल नहीं आना, ऐसा मत At, करो। at some stage, ask them to prepare an omelette. और कुछ वर्ष के बाद, एक उम्र के बाद उनसे कहिए कि एक ऑमलेट बनाइए। One or two omelets may not come well, but don't say you don't know how to cook. How to cook? Don't come this side. No, no, no. Let them learn by making mistakes. एक दो ऑमलेट वो शायद अच्छे से नहीं बनाएंगे, पर उनसे ये मत कहो अरे तुम्हें ऑमलेट भी बनानी नहीं आता, बिल्कुल यहाँ फिर से नहीं आना, नहीं, उन्हें गलतियां करने दो। And then they should make simple rasam. And yeah. और फिर उन्हें साधारण सी चीजें, कोई रसम ऐसे बनाना सिखाइए। And they should know how to book tickets for their dad. और पिताजी के लिए कैसे टिकट्स बुक करते वो उन्हें पता होना चाहिए। And yeah, train the children. और बच्चों को ऐसे प्रशिक्षित कीजिए। Then you are preparing them for the future life. तब आप अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। If you always feed the children and always you try to do everything, you are spoiling him. अगर आप हमेशा अपने बच्चों को खिलाते रहोगे और खुद ही उनके लिए सब कुछ करते रहोगे तो आप उन्हें बिगाड़ रहे हो। After marriage, they will expect everything. Wife has to do everything for them. They will sit like Maharaja because mothers have spoiled them. और उनके विवाह के बाद भी वो हर चीज की अपेक्षा अपने पत्नी से करेंगे, क्योंकि उनके माँ ने उन्हें बिगाड़ दिया है, इसलिए वो महाराजाओं की तरफ बैठकर अपेक्षा करेंगे। Yeah, sometimes daughters are like spoiled children. और कभी कभी बेटियां बिगड़े हुए बच्चों के समान होती है। Yeah. So somebody said, don't sacrifice your wife and children on the altar of ministry. और किसी ने यह भी कहा है कि अपने पत्नी और बच्चों को सेवकाई की वेदी पर अर्पण ना करे।
Always ministry, 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 going out, fellowship with brothers, but you are neglecting your family. हमेशा सेवकाई सेवकाई सेवकाई, बाहर जाना, भाइयों के साथ संगति करना, पर अपने परिवार को बिल्कुल उनको नजरअंदाज कर देना। So we have to spend quality time with our husband and wife and children. और हमें अपने पति या पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बहुत गुणवत्तापूर्ण समय बिताना है। We have to be responsible leaders as father and mother. पिता और माता होने के नाते हमें जिम्मेदार अगुए बनना है। Eve was discussing with the serpent, और हवा जो है वो सर्प से बातचीत कर रही थी, and she was taking a decision to eat the fruit. और वो एक निर्णय ले रही थी वो फल खाने का। She was disobeying वो अनाज्ञाकारी हो रही थी and she was deceived. और वो भ्रमित हो गई और उसे धोखा खा गई। See, devil, discussion, disobedience, deceived, so many D's. और देखिए शैतान जो है वो पहले तो बातचीत में उलझाता है, तर्क वितर्क में उलझाता है, उसके बाद वो अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाता है और धोखा दिलाता है। Adam was not a responsible leader there. क्योंकि वहां आदम एक जिम्मेदार रखने वाला अगुआ नहीं था। He should have checked his wife. What are you doing? What are you talking about? और उसे अपने पत्नी को जांच कर ये कहना चाहिए था, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो। No discussion on what God said. No discussion. अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो हम उसके बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं करते, कोई बहस नहीं करते, बिल्कुल नहीं। There is a responsible husband. ये है जिम्मेदार लेने वाला या दायित्व निभाने वाला एक पति। When God has said something no, जब परमेश्वर ने किसी चीज को नहीं कहा है, tell them your children or wife, no discussion. अपने पत्नी से या बच्चों से कह दो, इसके बारे में कोई बहस नहीं। No decision making without a husband. और पति के बिना कोई निर्णय लेना नहीं। No disobedience. कोई अनाज्ञाकारिता नहीं। No getting deceived. और इसलिए कोई धोखा खाना नहीं। So as wife and husband, wherever we have to take the responsibility. और पत्नी या पति हम जहां कहीं भी हो, हमें उस जिम्मेदारी को लेना है। We can't say simply, oh, he went and he spoiled himself, what shall I do? We cannot say like that. हम ये नहीं कह सकते, अरे देखो उसने जाकर अपना जीवन खुद बिगाड़ दिया, हम क्या करें, हम ऐसा नहीं कह सकते। And we have to listen. Listening is a good skill. और हमें सुनना है, सुनना एक बहुत अच्छा एक गुण है। But to whom they are listening is important. पर किसे वो सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। He was now listening to somebody whom God has disciplined. हवा एक ऐसे व्यक्ति को सुन रही थी जिसको स्वयं परमेश्वर ने अनुशासित किया था। He was listening to somebody who was backslidden. और हवा किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रही थी जो पूरे तरीके से पीछे फिसल चुके था। He was discussing with somebody who is bitter against God. और हवा एक ऐसे व्यक्ति को सुन रही थी जो परमेश्वर के खिलाफ कड़वाहट से भरा था। And who doesn't have good intentions for them. और जिसके पास इन लोगों के लिए कोई अच्छी मंशा, अच्छे विचार उनके मन में नहीं थे। So to whom wife is listening or husband is listening more, and to whom children are listening through mobile, what are they listening? You have to be very careful. और पत्नी किसे ज्यादा सुन रही है, पति किसे ज्यादा सुन रहे हैं, या बच्चे किस व्यक्ति को ज्यादा सुन रहे हैं फोन के द्वारा, आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। By listening to something, are we disobeying God? Are we discussing with Satan? So many things we have to answer. शायद कोई चीज सुनने के द्वारा क्या हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी है, क्या शैतान से हम वार्तालाप कर बैठे हैं, क्या हमें इन चीजों के लिए जवाबदेह होना है। So we have seen some of the case studies of families. और आज हमने कई परिवारों के उदाहरणों को देखा है। Comparison, तुलना करना, money, पैसा, legalism, विधिवादी होना, doubting, शक करना, suspicion, संदेह करना, hasty decision, हड़बड़ी में जल्दबाजी में निर्णय लेना, how to win children even if we are poor, अपने बच्चों को कैसे हम जीत सकते वो गरीब हो तब भी, providing a secure family for children, एक सुरक्षित परिवार को देना अपने बच्चों के लिए, and listening. और उसके बाद सुनना। We should teach them to listen to God. हमें उन्हें सिखाना है कि वो परमेश्वर को सुनना सीखे, Listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनना सीखे। Yeah, may God help all our families to be built as strong families, and let us be careful of all these dangers. और परमेश्वर हम सारे परिवारों की सहायता करे कि हम बलवंत और शक्तिशाली परिवार की तरह हमारा निर्माण हो, और इस तरीके से हमारा निर्माण हो जाए। Shall we pray to God? आइए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord, for all the families you have given to us, Lord, in the church.
हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सारे परिवारों के लिए जिन्हें तूने कलीसिया में हमें दिया है। Help us, Lord, to build a godly family. हमारी सहायता कर प्रभु कि एक ईश्वरीय परिवार का हम निर्माण करें। Forgive us, Lord, our past foolishness हमारे अतीत के मूर्खता को तू क्षमा कर प्रभु, and protect our children, Lord. और हमारे बच्चों को सुरक्षित रख प्रभु। Like Noah, help us, Lord, to condemn the world and to build the safe ark for our family. और नूह के समान हमारी सहायता कर प्रभु कि संसार को दोष रखते हुए हम अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जहाज बनाए। Protect our children, Lord, from the spirit of the world, from the spirit of Sodom Gomorrah. और हमारे बच्चों की सुरक्षा कर प्रभु इस संसार की आत्मा से, सदोम और अमोरा की आत्मा से। Grant every family, Lord, your abundant grace. हर एक परिवार को तेरा अद्भुत और विपुल ऐसा अनुग्रह उन्हें दे। In the days of ignorance, Lord, we have wrong, but now, Lord, you ask us to repent. और प्रभु हमारे अज्ञानता के दिनों में हमने कई गलतियां की है, पर प्रभु आज तो हमें कहता है कि हम मन फिराए। Bless every one of them, Lord. उनमें से हर एक को आशीषित कर प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।